कुछ अहम सवाल हैं जिसको मुझे सरकार के पास पहुंचाना है। एक साल अभी हुआ, अभी हमको इससे कोविड-19 से निकलते हुए, और आप पूरे देश में फिर आप लॉकडाउन करने के लिए सोच रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि वैक्सीन आया, वैक्सीन लग रहा, सरकार धरातल पे पड़ रही है कि हम बहुत तेज़ी से टीकाकरण कर रहे हैं। तो जब वैक्सीन आया तो फिर मौत क्यों, फिर लॉकडाउन क्यों? अगर लॉकडाउन तो पूरे भारत में होना चाहिए, बंगाल में क्यों नहीं, असम में क्यों नहीं? तो ये सवाल कर सकता हूँ कि आप ये बताएं कि जब आप चुनाव कर रहे हैं तो आपको 2 गज की दूरी नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क नहीं, और आप रैली कर रहे हैं, लाखों के लाखों मजमा पे इकट्ठा कर रहे हैं और गरीबों के पेट पे लात मार रहे हैं। जिससे हिंदुस्तान, मेरा देश तरक्की करता है, जिसको स्कूल बोलते हैं, कॉलेज बोलते हैं, कोचिंग बोलते हैं, उसको आप बंद कर दे रहे हैं। ये लॉकडाउन के बारे में सरकार सोचे भी मत। नहीं, ऐसा होता है कि जब इलेक्शन आता है जी। तो कोई कोरोना नहीं। हाँ। और जब स्कूल के बारी आती है और बाजार की बारी आती है तो कोरोना। चाहे रमज़ान हो, चाहे वो दशहरे की मेला हो, या चाहे छठ पूजा, चाहे जो भी हो धार्मिक चीज़, उसमें कोरोना आ जाता है। और इलेक्शन में कोई कोरोना नहीं। सरकार या तो चूतिया बना रही है, पब्लिकों को बेवकूफ़ बना रही है। नमस्कार, नाम है हमारा यासू और आप देखने लगे हैं लाइव 10 न्यूज़। एक बार फिर से कोरोना अपना पैर पसारते जा रहा है। आपको बता दें कि काफ़ी केसेस फिर से देखने को मिल रहे हैं, जिसको देखते हुए बिहार में एक बार फिर से सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है और स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग संस्थान को 11 अप्रैल तक बंद कर दिया है। ऐसे में बिल्कुल ये चर्चा आम हो गई है कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन देखने को मिलेगा। वही हम निकले हैं सड़कों पे और जानने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बार फिर से सरकार की तरफ से सख्ती देखने को मिल रही है और कोरोना की बात करें तो कोरोना फिर से अपना पैर पसारते जा रहा है। हम इस वक्त आंदर बाज़ार में हैं, जहां के लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल लॉकडाउन के जो हालात बन रहे हैं, लॉकडाउन लगता है तो कितनी अब दुश्वारियां होंगी। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नवाज नाम है। नवाज नाम है जी। नवाज भाई, क्या कहेंगे? एक बार फिर से सरकार ने 11 तक सारे स्कूल, कॉलेजेस बंद कर दिए हैं, तो क्या लगता है कि लॉकडाउन के भी हालात बन रहे हैं? नहीं, ऐसा होता है कि जब इलेक्शन आता है जी। तो कोई कोरोना नहीं। हाँ। और जब स्कूल के बारी आती है और बाजार की बारी आती है तो कोरोना। चाहे रमज़ान हो, चाहे वो दशहरे की मेला हो, या चाहे छठ पूजा, चाहे जो भी हो धार्मिक चीज़, उसमें कोरोना आ जाता है। और इलेक्शन में कोई कोरोना नहीं। सरकार या तो चूतिया बना रही है या तो फिर पब्लिकों को बेवकूफ़ बना रही है। ठीक है, इलेक्शन हम यही जानना चाहते हैं कि इलेक्शन के समय 200-200, 500-500 आदमी लेकर घूमा जाता है और यहाँ का नेता भी जितने हैं वो भी घूमते हैं। उस वक्त कोरोना नहीं होता है और स्कूल के लिए कोरोना हो जाता है। ये कौन सी सरकार है? कोरोना क्या पहचान के आता है क्या? मैं यही जानना चाहता हूँ कि कोरोना पहचानता है कि ये इलेक्शन में नहीं कोरोना आएगा और स्कूल के लिए कोरोना आ जाएगा और गरीब मज़दूरों के लिए कोरोना आ जाएगा और नेताओं के लिए कोरोना नहीं है क्या कोई? बस मेरा यही है और मेरा बात आगे तक पहुंचाने का आप लोग कोशिश कीजिए कि कोई गरीब आदमी कोई दुख में ना हो। लॉकडाउन लगता है तो कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है? बहुत, क्या बताएं हम। गरीब लोग ऐसे लॉकडाउन के जितना बीमारी से नहीं मर रहे हैं उतना पेट के भूख से मर जा रहे हैं गरीब लोग। ये तो सरकार नहीं देखने जा रही है। और इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ से हो रहा है काम और गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए कोई हमारी सरकार कोई काम नहीं करती है यहाँ पे। तो देख सकते हैं ये लोगों का दर्द है। आपको हम बता दें कि हम इस वक्त आंदर में खड़े हैं। मेरे साथ ज़फ़र भाई भी हैं। ज़फ़र भाई से भी जानने की कोशिश करते हैं कि स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग संस्थान एक बार फिर से बंद कर दिए गए हैं, तो लोगों का क्या कहना है कि क्या जो आम चर्चा हो गई है कि क्या लॉकडाउन फिर से लगाया जाएगा, उसी मुद्दे पर बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लगता है तो लोगों को कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। ज़फ़र भाई, क्या कुछ कहेंगे? कुछ अहम सवाल हैं जिसको मुझे सरकार के पास पहुंचाना है। सबसे पहली बात ये है कि एक साल अभी हुआ, अभी हमको इससे कोविड-19 से निकलते हुए, और आप पूरे देश में फिर मतलब कोरोना का जो महामारी है, आप लॉकडाउन करने के लिए सोच रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि वैक्सीन आया, वैक्सीन लग रहा, सरकार धरातल पे पड़ रही है कि हम बहुत तेज़ी से टीकाकरण कर रहे हैं। तो जब वैक्सीन आया तो फिर मौत क्यों, फिर लॉकडाउन क्यों? अगर लॉकडाउन तो पूरे भारत में होना चाहिए, बंगाल में क्यों नहीं, असम में क्यों नहीं? सबसे पहली बात, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा, किस तरह का? मेरे कुछ दोस्त जो मुंबई में रहते हैं जो कहते हैं यहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं है।
सबसे पहले सरकार से ये सवाल करना है। और सबसे पहले जो गद्दी पे बैठे हुए हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल करने का मुझे हक है। मैं उनसे ये सवाल कर सकता हूँ कि आप ये बताएं कि जब आप चुनाव कर रहे हैं तो आपको 2 गज की दूरी नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क नहीं, और आप रैली कर रहे हैं, लाखों के लाखों मजमा आप इकट्ठा कर रहे हैं और गरीबों के पेट पे लात मार रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान मेरा देश तरक्की करता है, जिसको स्कूल बोलते हैं, कॉलेज बोलते हैं, कोचिंग बोलते हैं, उसको आप बंद कर दे रहे हैं। आप बताइए एक गरीब लड़का कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? ये पढ़ाई जब नहीं रहेगी तो वो अपने माँ बाप का नाम कैसे रोशन करेगा? सरकार के पास कुछ अहम सवाल है जिसका जवाब वो देना नहीं चाहती है। क्यों? वजह है, वजह यह है कि 370, 3 तलाक, पुलवामा अटैक, इसमें ये इतना यहाँ के लोगों को परेशान कर दिए हैं कि इनको यहाँ के विकास से बारे में कोई उनको मतलब नहीं है। लेकिन हमको आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहना है, और जहाँ जहाँ तक मेरी बात जा रही है, ये लॉकडाउन के बारे में सरकार सोचे भी मत। अगर से ये सरकार, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी सासाराम में कि स्टूडेंट जो आगजनी कर चुके थे और बहुत सारा लोग घवायल कर रहे हैं। और मैं सिवान ज़िले का रहने वाला हूँ, मैं भी ये जानता हूँ कि अगर यहाँ पे पूर्ण तरीके से अगर से यहाँ पे लॉकडाउन लग रहा तो यहाँ का भी हालात वैसे ही होंगे जैसे सासाराम में हो रहे हैं, अभी पटने में। क्यों? स्टूडेंट पढ़ेंगे नहीं तो वो आगे बढ़ेंगे कैसे? और आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, ये सरासर गलत चीज़ है और सरकार को ये नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक मास्क की बात है, आदमी मास्क यूज़ करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, लेकिन सरकार को लॉकडाउन के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मुझे लॉकडाउन है। क्यों? कि जब 1 साल लॉकडाउन लगा है तो हिंदुस्तान 20 साल पीछे चला जा चुका है, फिर जब दोबारा लगेगा तो फिर 40 साल पीछे। एक तो खुद ही विकास नहीं हो रहा है, उस पर से ये हालात ऐसे हो गए, अगर मगर की स्थिति हो गई है। बस यही है मुझे आपके चैनल के माध्यम से कहना है। अगर सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगता है तो कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा? पिछले लॉकडाउन में आप तो देख ही लिए क्या क्या हुआ, कितना परेशानी हुई, उससे डबल होने वाला है अगर इस बार लॉकडाउन लगेगा तो। इसलिए कि तो ऑलरेडी लोगों के पास पैसे नहीं है, काम नहीं है, अब लॉकडाउन लगेगा तो फिर कहाँ से लोग खाएंगे, कहाँ से जिएंगे ये करके। सरकार ने स्कूल को बंद कर दिया है, तो क्या ये कोरोना स्कूल के ऊपर ज़्यादा अटैक कर रहा है, ऐसा भी कुछ है क्या? अब क्या बताएं, स्कूल और कॉलेजेस में, कोचिंग में ही कोरोना आता है। इलेक्शन हो रहा है 3-4 स्टेट में, वहाँ पे कोरोना का कोई मतलब दूर दूर तक रिश्ता नहीं है कोरोना का। वहाँ पे अपने प्रधानमंत्री साहब को देख लीजिए, एक बार भी अपने भाषण में भी लोगों से नहीं बोलते हैं कि आप लोग मास्क लगा कर के आइए। पूरे रैली में एक भी बंदा कोई मास्क लगा कर नहीं जाता वहाँ पे। हमने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे न्यूज़ भी देखे, लेकिन उसमें किसी के पास मास्क नहीं, इन्होंने एक बार भी नहीं बोला। इनको बोलना चाहिए ना, इनके बात को सब लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन कुछ नहीं। हाँ, जहाँ पे इलेक्शन नहीं है वहाँ पे कोरोना है, उनका यही कहना, उनका मतलब मानना यही है। एक और सर है मेरे साथ, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या इस कोविड-19 का हल लॉकडाउन है? लॉकडाउन तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है जी। विशेष करके विगत जो लॉकडाउन हुआ था उसमें जिस तरह से जीवन अस्त व्यस्त हुआ है, आज तक भी आप कह सकते हैं उससे अपनी भाषा में कि पटरी पर गाड़ी नहीं आई है। उसके बीच फिर से संशय एक बना हुआ है कि फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आपके पास सारी व्यवस्था है, आपके पास इसके वैक्सीन है, फिर भी इसकी क्या आवश्यकता है कि आप लॉकडाउन करने के लिए उतारू हैं? कहीं ना कहीं आप फेल्योर हैं, और इस फेल्योर का नतीजा होता है कि तमाम व्यवस्थाएं छत बिछत हो गई हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में जाओ, रोजगार के क्षेत्र में जाओ, जिस भी क्षेत्र में आप बात कर लो, एकदम से अस्त व्यस्त स्थिति हो गई है। और जबकि भारत एक आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर है, हमारे यहाँ विशेष करके मजदूर लोग हैं जिनका जीवन यापन रोटी डेली के मजदूरी से निकलता है। इस अवस्था में यदि सरकार इस तरह का फिर से लॉकडाउन करती है तो त्राहिमाम जैसी स्थिति हो जाएगी। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि आप वैक्सीन के माध्यम से, अपनी व्यवस्था के माध्यम से जो भी हो करो, लेकिन व्यवस्था को चलने दीजिए, पढ़ाई चलने दीजिए, तमाम जो रोजगार से संबंधित चीज़ें उसे चलने जाइए, या अन्य जो भी चीज़ें उसे होने देना चाहिए था। अब अगर लॉकडाउन लगता है सर तो कितनी दुश्वारी होगी, जनजीवन इससे कितना जो है वो डिस्टर्ब होगा? ज़बरदस्त क्षति होगी। विशेष करके जो कमज़ोर लोग हैं, जो डेली बेसिस लोग हैं, उनका जीवन तो त्राहिमाम जैसा हो जाएगा। मान लीजिए कि उनके खाने की रोटी तक की भी, जो लोग फुटपाथ पर रोजगार करते थे, जो लोग डेली मजदूरी करते थे, वो लोग कहाँ से क्या कर पाएंगे? और देश में और व्यवस्था में ऐसा कुछ है नहीं कि उनके लिए कोई बहुत बड़ा, इसके लिए कोई बहुत बड़ा सरकार अलग से योगदान देने जा रही है। वो तो जानबूझकर थोप रही है कोविड हम लोग के ऊपर। अब इसमें भगवान भरोसे रहना है। अब जो भी हो उसका कहीं ना कहीं नतीजा बुरी तरह से हम लोग को झेलना पड़ेगा। परिचय सर दे दें। जी, राजकिशोर चौरसिया, ग्राम पोस्ट खुजवा होता है,
और आने वाले समय में हमारी पत्नी यहाँ की भावी मुखिया प्रत्याशी भी हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बधाई देना चाहूँगा और साथ ही सरकार से एक दरखास्त करना चाहूँगा कि सरकार इस पर पुनः विचार करे और जो दंश हम लोग ने झेला है फिर से उसका कहीं ना कहीं से पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार से हमारी गुजारिश रहेगी।